होगा कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इसकी कोई रेस वाली केबल होगी, जैसे 70 सीसी की केबल होती है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर केबल नहीं होती। इस तरफ दोस्तों इसके कन्वर्टर लगा होगा, ठीक है। कन्वर्टर जो 60 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर एक कंट्रोलर होता है 2000 वाट का, वो मेन कंट्रोलर होता है जो इसको मोटर को चलाता है। बैटरी के 4 ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। बैटरी के 25, 50 और 75, ठीक है। ये रेड जूम है, ये बिल्कुल ही लो ऑप्शन है 25 पर। आपने रेड जूम में जिसको दाखिल नहीं होने देना। इस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर मैं मौजूद हूँ सादकाबाद यामा सेंटर पर। जो पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने वो मॉडल जितने भी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक जितनी भी खड़ी हैं, इन सभी का रिव्यू करवाया। तो आज एक और इलेक्ट्रिक बाइक 1000 वाट में रोड प्रिंस की यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने बनाई है। तो आज इसका मैं आप लोगों को रिव्यू करवाता हूँ, ठीक है। इसकी प्राइस की बात करेंगे और मुकम्मल डिटेल के साथ इसके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए हुए। दोस्तों इसके फ्रंट लुक की बात कर लें। फ्रंट पे इसको LED का फेंडर लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। शॉक्स इसको, ठीक है, 70 CD वाली शॉक्स, ब्रेक वाली शॉक लगी है, हैवी ड्यूटी नहीं लगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी हुई है। और रिम इसको लगा हुआ है, ठीक है। ये रिम आप देख सकते हैं, तारें लगी हुई हैं। फ्रंट वाला जो सेम हिस्सा है वो 70 सीसी जो इंजन वाली बाइक है उसी कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको टायर लगा हुआ है 250-17 का टायर लगा हुआ है। डायमंड कंपनी का इसको टायर लगा हुआ है, ठीक है, 250-17 का। उसके बाद दोस्तों ये मोनोग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ, रोड प्रिंस का मोनोग्राम है, ठीक है। ये हारन लगा हुआ है, ये मोनोग्राम। और लाइट की बात कर लीजिएगा, लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको LED लाइट लगी हुई है, क्योंकि 12 वोल्ट जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक है उनको जो लाइटें वगैरह इंडिकेटर होता है वो 12 वोल्ट का लगा होता है, ठीक है ना। ये LED लाइट जो है ना वो लगी होती है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक है उनको जो लाइटें वगैरह इंडिकेटर होता है वो LED लाइट जो है ना वो लगी होती है। इंडिकेटर के अंदर भी बल्ब नहीं है, LED जो सिस्टम है सारा, ठीक है, ताकि वो बैटरी की कारकर्दगी और बेहतर हो जाए, ताकि कम जो है ना वो बैटरी यूज़ हो और इसकी एवरेज में बेहतरी आए, ठीक है। जो मीटर के 4 ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। बैटरी के 25, 50 और 75, ठीक है। ये रेड जूम है, ये बिल्कुल ही लो ऑप्शन है 25 पर। आपने रेड जूम में जिसको दाखिल नहीं होने देना। इससे आपकी जो बैटरी है ना उसको ज़्यादा मसला होगा, मुतासर होगी, क्योंकि बिल्कुल ही लो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसको फुल्ली रखें ताकि जल्दी चार्ज हो और बैटरी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप रेड जूम में दाखिल ना हो, इसको रेड जूम कहते हैं। 25% जो बैटरी आ जाती है, तो ये बहुत ही जो है ना नुकसानदेह होता है। इसकी 6 माह की वारंटी है बैटरी की, ठीक है। ये बैटरी इसके अंदर ये लोहे का मेटल का बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर बैटरी लिथियम बैटरी इसमें लगा दी गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक कंट्रोलर होता है 2000 वाट का, वो मेन कंट्रोलर होता है जो इसको मोटर को चलाता है, ठीक है। मेन कंट्रोलर होता है 2000 वाट का, बड़े वाला कंट्रोलर होता है वो इसके अंदर लगा होता है, ठीक है। इस तरफ दोस्तों इसके कन्वर्टर लगा होगा, ठीक है। कन्वर्टर जो 60 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले दोस्तों ये मीटर आ गया। उसके बाद दोस्तों ये इंडिकेटर आगे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इंडिकेटर आपके सामने चल रहे हैं, ठीक है। 12 वोल्ट में इंडिकेटर, मीटर, हेडलाइट और बैकलाइट, ठीक है। बैकलाइट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बैकलाइट भी देख लें आप, ये इसके अंदर 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो गए हैं इस कन्वर्टर की वजह से जो इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है ना। एक कंट्रोलर होता है, वो मेन कंट्रोलर होता है जिसमें मेन जो करंट पास करवाना होता है। उसके बाद दोस्तों जो कंट्रोलर होता है उसने 60 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। बैटरी की अच्छी कारकर्दगी के लिए इसको LED लाइट्स और LED इंडिकेटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ताकि बैटरी की बेहतर कारकर्दगी आ सके, ठीक है। एवरेज में इसके ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि LED इंडिकेटर आप लोगों को पता होगा, LED इंडिकेटर लाइट या बैकलाइट जो भी होते हैं तो वो दूसरी निस्बत से कम बिजली जो है ना, कम जो पावर लेके वो चलते हैं, तो इसलिए इसकी जो इन्होंने LED लगा दी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसकी मोटर की बात कर लें। ये मोटर आप देख सकते हैं रोड किंग की है, ठीक है। ये 1000 वाट की मोटर होती है, ठीक है ना, 1000 वाट की मोटर होती है। ये इसकी वायर जा रही है, ठीक है। ये उसके अंदर मेन से यहाँ से होके ये बैटरी को जा रही है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसके सीट कवर, सीट और ये बैक टेक, ठीक है, ये सेम 70 सीसी कैटेगरी में आ जाती है। सीट भी सारी चीज़ें वही है, सिर्फ इसमें डिफरेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मोटर है, ठीक है। टायर भी वही 512 का, सॉरी 512 का नहीं, 250-17 का टायर भी दोस्तों 250-17 का वही डायमंड का लगा हुआ है, जैसे फ्रंट पे आप लोगों को मैंने दिखाया है। उसके बाद दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक की ग्राफिक्स में आपको दिखा देता हूँ।
बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ्यूल टैंक की ग्राफिक्स इन्होंने बना दी है, ठीक है। ये रोड किंग की बाइक है, ठीक है। इसकी प्राइस की बात करेंगे, पहले डिटेल से आप लोगों को इसका रिव्यू दे देता हूँ, एंड में आपको इसकी प्राइस भी बताऊँगा मैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये साइड कवर का रिव्यू आपको मैं दे रहा हूँ, साइड कवर देख लें आप, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका साइड कवर है। स्विंग आर्म की बात कर लें, आम जो पेट्रोल वाली बाइक है, जो इंजन वाली बाइक है, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको चैन केस नहीं लगता, यहाँ पे चैन केस वाली ब्रैकेटें होती हैं, ठीक है, दूसरे जो स्विंग आर्म को, ठीक है। इसको ब्रैकेटें नहीं है क्योंकि इसको ये नीचे पीछे इसके कट होता है, ठीक है। ये इसका एक्सल है, एक्सल इसका हब के अंदर ही होता है मौजूद, दोनों तरफ से चूड़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है। ये बाहर नहीं होता, ये फिक्स होता है इसके अंदर एक्सल, ठीक है। इसकी चूड़ियाँ बनी होती हैं, ये ब्रैकेट लगी हुई है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये मोटर बिल्कुल यहाँ पे फिक्स होगी, ये 10 नंबर का नट लगा हुआ है, यही इसको रोके खड़ा हुआ है, और ये नट है इसका, ठीक है ना, 22 नंबर वाला लोग वो लगा हुआ है। और उसके अलावा दोस्तों इसकी रेयर शाफ्ट की बात कर लें, रेयर शाफ्ट भी इसकी, ठीक है, वो 70 सीडी वाली कैटेगरी में लगा दी है, 70 सीडी वाली बारीक शाफ्ट लगा दी है, ठीक है, जैसे 70 सीडी में आप लोगों ने देखी होंगी। उसके बाद दोस्तों मेन स्टैंड वही 70 सीसी वाला है, ठीक है ना, जो होता है, और साइड कवर भी इसका 70 सीसी है, फोर्ट्रेस बाहर है, और ये फोर्ट्रेस है, ठीक है, अकेला पाँव रखने के लिए जैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये जो, ठीक है, इसकी यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने जो 850 वाट होगी स्कूटरी वगैरह होगी, उनकी यहाँ पे ब्रेक होती है, ठीक है। इसके यहाँ पे ब्रेक नहीं है क्योंकि ये 70 सीसी कैटेगरी में आ जाती है, इसको यहाँ पे ब्रेक है सेम, जैसे देखते हैं, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये चल रही है और यहाँ पे आपने ब्रेक लगाई और ये रुकी है, ठीक है। इसको ये 70 सीसी वाली ब्रेक लगा दी है, पैडल जो है ना, ब्रेक पैडल वही लगा दिया है। फेंडर इसको वही 70 सीसी वाला है दोस्तों, ठीक है। इसमें बल्ब नहीं है 12 वोल्ट में, जैसे आम बाइक में आपने देखे होंगे। ये LED लाइट्स लगा दी है, 2 रंग में आपको नज़र आ रही है, नीली और 2 से 3 कलर हैं, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। पीली है, नीली है और रेड भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बाइक का फ्रेम थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये 6 माह की वारंटी में लिथियम बैटरी ट्राई बैटरी से बेहतर होती है, इसका तजर्बा बेहतर साबित हुआ। तो जितनी भी कंपनी आप बना रही हैं, ठीक है ना, क्राउन होगी, कोई भी होगी, जो दूसरी कंपनियाँ थी वो ड्राई बैटरी डाल रही थी, उसकी एवरेज जो थी 40 से 50 किलोमीटर, लेकिन वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती थी, बैटरी डेड हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, उसकी कारकर्दगी जो है ना वो बिल्कुल ही लूज़ थी। लेकिन अब जो कंपनियाँ वो फेल हो गई हैं काफ़ी कंपनियाँ, लेकिन अब जो कंपनियाँ बना रही हैं, ठीक है, रोड किंग, रोही, जो भी है, क्राउन वगैरह, तो वो लिथियम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है। आप देख सकते होंगे कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इसकी कोई रेस वाली केबल होगी, जैसे 70 सीसी की केबल होती है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर केबल नहीं होती, ये सेंसर होता है, यहाँ पे इसके सेंसर होता है, बिल्कुल ही, ठीक है ना। सेंसर के ज़रिए इसने घूमना होता है व्हील ने, और ये सेंसर वाला सिस्टम है, ऐसे लगता है जैसे रेस है, तार है, जैसे आम बाइक में होती है, लेकिन ये सेंसर के साथ इसका चक्कर है। उसके बाद दोस्तों इसका मैं एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। अमूमन आप लोग बाइक चला रहे हैं, आपने रेस के ऊपर, ठीक है, हाथ भी दिया हुआ है ऐसे, और ब्रेक के ऊपर पाँव भी रखा हुआ है, ठीक है, तो उससे आपको लग रहा होगा या आम जहन में आ जाता है कि यार मोटर पे जोर आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। इसके अंदर मोटर के अंदर कट आउट सिस्टम होता है, कट आउट से मुराद मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो मोटर का ना, जो ट्रिप कर देता है मोटर को, कट आउट सिस्टम मोटर को ट्रिप कर देता है, ठीक है ना, उसने मोटर को ट्रिप कर देना है और मोटर के ऊपर लोड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आप बिला झिझक आप पाँव भी रख सकते हैं, ये अनजाने में होता है ये सारा काम, के रेस के ऊपर भी हाथ होता है और ब्रेक के ऊपर भी पाँव होता है, रेस भी दे रहे होते हैं, व्हील नहीं घूम रहा तो उसका अक्सर ऐसा लगता है जैसे मोटर गर्म ना हो जाए, जाम ना हो जाए, जैसे लेदर के ऊपर आप चलती गाड़ी के ऊपर पाँव रख के जोर दें तो वो लेदर भी गर्म हो जाते हैं। 70 सीसी में आपको मैं समझा रहा हूँ कैटेगरी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी मोटर को कोई नुकसान नहीं होता। ये कट आउट सिस्टम लगा होता है इसकी मोटर को, तो वो कट आउट सिस्टम इसको ट्रिप कर देता है। ऐसे मरहले में अगर आप दाखिल होती है ये, ठीक है, ऐसे मरहले में इसका बनता है इशू, तो ये कट आउट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके एक स्विच लगा होता है, चोर स्विच, ठीक है। अक्सर इसको शॉर्टेज वगैरह का मसला आ जाता है, तो प्रॉब्लम होता है, तो बटन इसका ट्रिप हो जाता है, तो कुछ भी ना चले, इसका मीटर भी ना चले, कोई चीज़ ना चले, स्विच ऑन होने पे तो आपने फ़ौरन इसका साइड कवर खोलना है। यहाँ से इसका साइड कवर खोल के आप लोगों ने इसको बटन को दोबारा ऐसे उठा देना है, ऊपर कर देना है, यानी कि जैसे घरों में हमारे लगा होता है, ट्रिप हो जाती है वायरिंग वगैरह की शॉर्टेज की वजह से, बोर्ड की शॉर्टिंग की वजह से ट्रिप हो जाता है, तो फिर हम उसको खोल के वो बटन को दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो इसमें भी दोस्तों यही सिस्टम लगाया है, उसे कट आउट सिस्टम कहने जो भी कह लें, वो भी इसके अंदर चोर स्विच भी हो गया, आप वहाँ से बंद करके भी इसको खड़ी कर सकते हैं। लाख इसको चाबी लगा लें तो जब तक वहाँ से इसको नहीं खोलेंगे तब तक ये आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है ना।
ये वहीं पे रुक जाएगी जब तक वो चोर स्विच को आप नहीं छेड़ेंगे। वो सिर्फ आपको पता है वो चोर सिस्टम भी लगा दिया गया है और वो ट्रिप भी हो जाती है वहाँ से बाइक, ठीक है, उसको फिर आप ऑन करके इजीली आप अपने सफ़र को स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ सादका भाई यामा सेंटर पर मौजूद हूँ, तो मेरे साथ मौजूद थी रोड किंग की इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है। सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने बता दी हैं। एक चीज़ रहती है, इसका जो चार्ज है वो 10 एम्पीयर का चार्ज है, ठीक है ना। 4 से 5 घंटे में इसको फुल कर देता है। फुल करने के बाद आप 80 से 90 किलोमीटर आप इसको चला सकते हैं। सिटी में पूरा दिन आप इजीली आप इस पर घूम सकते हैं। ये दूसरा 1,90,000 इसकी प्राइस है। प्राइस की बात कर ली आपके सामने, 1,90,000 इसकी प्राइस है, ठीक है। जैसे फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है, फ्यूल की समझ नहीं आ रही है, और गाड़ी जो है ना 1 लीटर में भी जो फ्यूल 1 लीटर का जो फ्यूल है वो आप डलवाएं तो उससे भी आप एक दिन में मतलब पूरा दिन नहीं चला सकते, ठीक है। इतने मामला बढ़ गए हैं, इतनी मसरूफियात हो गई है, इतने कामकाज बढ़ गए हैं कि ना होते हुए भी आप लोगों को जो फ्यूल डलवा के गाड़ी को चलाना पड़ता है। लेकिन ये बाइक से जो है ना फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। 1,90,000 में कोई महंगी नहीं है। जैसे आप 300 रुपये का या 400 का पेट्रोल डलवाते हैं, इसको एक दफ़ा चार्ज करने से आप डेली आप इसका खर्चा भी तकरीबन 30 से 50 रुपये इसका खर्चा है, ठीक है। चार्ज का, एक चार्ज का 10 एम्पीयर का इसको चार्ज है, वो 50 रुपये में आप इसको चला सकते हैं। डेली के आप 250 रुपये बचा के आप इसके कुछ अरसे में इसके पैसे पूरे कर सकते हैं। बैटरी की प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी इसमें लिथियम लगा दी है, ठीक है। लिथियम की जो उम्र है वो ज़्यादा होती है और बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज उसकी डबल हो जाती है ट्राई बैटरी से, ठीक है। और उम्र भी बढ़ जाती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ये ठीक है, ये रोड किंग की इलेक्ट्रिक बाइक है, 1,90,000। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।